Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम चैप्टर 12 जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर है 12, दो पीढ़ियों का टकराव, है ना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना। ओके, चलो टेक आउट पेज नंबर 114। पहले मौखिक प्रश्न। पीयूष क्या काम करता था? पीयूष क्या काम करता था बताइए, कौन बताएगा? अखबार के संपादक था, है ना। यस, पीयूष एक अखबार में प्रधान संपादक के पद पर काम करता था। दूसरा है, डॉक्टर प्रशांत किस क्षेत्र में काम करते थे? डॉक्टर प्रशांत यानी कौन? पीयूष के पापा, है ना। तो पीयूष के जो पापा थे वो किस क्षेत्र में थे? डॉक्टर थे ना वो। हाँ, ठीक है। ओके, डॉक्टर प्रशांत डॉक्टरी क्षेत्र में काम करते थे, है ना। क्या कहेंगे हम? डॉक्टरी क्षेत्र। ओके, तीसरा है, डॉक्टर प्रशांत पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बताओ, कौन बताएगा आंसर? यस, डॉक्टर बनाना चाहते थे, है ना। तो डॉक्टर प्रशांत अपने पुत्र को अपनी तरह डॉक्टर बनाना चाहते थे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष क्या बनना चाहता था? उसके पिता तो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, है ना, पर वो क्या बनना चाहता था? कौन बताएगा आंसर? पत्रकार, है ना। यस, पीयूष पत्रकार बनना चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष घर छोड़कर क्यों चला गया? किसको आता है आंसर? बोलो, चलो, क्यों छोड़ के गया था घर? क्योंकि उसके पिता ने उसे मना किया था, है ना, डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनने के लिए नहीं, पत्रकार बनने के लिए, है ना। ओके, पिता पुत्र में पेशे के चुनाव को लेकर, पेशा यानी क्या होता है? नौकरी का जो पेशा होता है ना, पेशा यानी क्या होता है? क्षेत्र चुनना, है ना। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, है ना, उसको पेशा कहते हैं, है ना। तो पिता पुत्र में पेशे के चुनाव को लेकर, है ना, उसकी पसंद को लेकर टकराव हुआ था। तो उसके पापा ने उसे कहा था कि तुम घर से चले जाओ, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, वरना तुम घर छोड़कर चले जाओ। इसलिए वह घर छोड़कर चला गया था। ओके, अब लिखित प्रश्न। पिता और पुत्र के बीच क्या टकराव था? क्या टकराव था, कौन बोलेगा? कि उसके पिता चाहते थे वह डॉक्टर बने, है ना, और वो पत्रकार बनना चाहता था, है ना। तो पिता पुत्र में पेशे के चुनाव को लेकर टकराव था, है ना। पिता प्रशांत चाहते थे कि पीयूष उनके जैसे ही डॉक्टर बने, है ना, और जबकि पीयूष को डॉक्टरी पेशे में कोई भी रुचि नहीं थी, है ना। वह क्या बनना चाहता था? पत्रकार, है ना। तो इसी कारण दिनों दिन उनमें दूरियां बढ़ती चली गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजाता को डॉक्टर प्रशांत और पीयूष
दोनों के तर्क उचित लगते थे, क्यों? क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलो मैं बताती हूँ कि सुजाता को दोनों अपने तरीके से ठीक लग रहे थे, पीयूष और उसके पति। तो ऐसा क्यों था? तो सुजाता जो थी वो डॉक्टर प्रशांत और पीयूष, उसे दोनों के ही तर्क उचित लगते थे। क्यों? कभी उसे लगता था कि ये सही है कि प्रत्येक पिता चाहता है कि उसका बच्चा जीवन में उससे बेहतर करे, है ना, और कभी भी कोई गलत काम ना करे, है ना। और पीयूष भी गलत नहीं था, क्योंकि हर एक को अपने भविष्य के बारे में सोचने का हक है ना, अधिकार है। पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई अच्छा बने, है ना, मेरे से भी अच्छा बने, पर वहाँ पुत्र को भी अपने मन की इच्छा का करना था, है ना, उसको भी तो अधिकार है। तो इसीलिए सुजाता को लगता था कि दोनों अपनी अपनी जगह उचित हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर प्रशांत को पीयूष का पिता होने का गर्व कब महसूस हुआ और क्यों? तो डॉक्टर प्रशांत जो थे वो एक छोटे से शहर में सर्जन थे, है ना। तो उनका पुत्र भी एक प्रसिद्ध अखबार में, है ना, जाना माना पत्रकार था। उसके पास पिता से भी ज्यादा पैसा और प्रसिद्धि थी, और अंतिम दौर में डॉक्टर प्रशांत को अपने पुत्र पर गर्व हुआ, है ना। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तब उन्हें ये एहसास हुआ कि मेरा पुत्र मेरे से भी ज्यादा बढ़कर काम किया है उसने। ओके, नेक्स्ट। साक्षी अपने पिता से कब और क्यों नाराज हो गई? साक्षी कौन थी? पीयूष की पुत्री, है ना। डॉक्टर प्रशांत का बेटा पीयूष और उसकी पुत्री थी साक्षी। तो साक्षी जो थी वो क्या बनना चाहती थी? फैशन डिजाइनर, है ना, जबकि पीयूष उसे अपनी तरह सफल पत्रकार बनाना चाहता था, है ना। तो इसी कारण बाप बेटी के संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, है ना। इसीलिए साक्षी नाराज हो गई थी अपने पिता से। ओके, नेक्स्ट। सुजाता को बेटे के घर जेल क्यों लगता था? सुजाता को बेटे का घर जेल क्यों लगता था? क्योंकि उनका बेटा जो था वो डब्बेनुमा बहुमंजिली इमारत की 5वीं मंजिल में रहता था, है ना। उनका एक फ्लैट था। डब्बेनुमा किसे कहते हैं? जो अपार्टमेंट होते हैं उसकी जो बिल्डिंग रहती है ना, फ्लैट कैसे होता है? सीधा होता है ना, इसीलिए उसको माचिस की डिब्बिया कहते हैं गांव में, है ना। तो वो 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रहता था, और जबकि उसने पूरी जिंदगी एक बंगले नुमा घर में बिताई थी, है ना। उनका तो बहुत बड़ा बंगला था ना, है ना। श्वेत लॉन थी, विभिन्न तरह के रंग बिरंगी पुष्प थे, फलों के वृक्ष थे, है ना, उनके गार्डन में। बंगला तो शानदार होता है ना, और फैला हुआ होता है ना। और बिल्डिंग में क्या होता है? फ्लैट। तो फ्लैट में तो क्या 3-4 कमरे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 कमरे होंगे, है ना। पर बंगला तो क्या खुला खुला, वहां पे लॉन थी, वहां छोटा सा गार्डन था, वहां तरह तरह के फूल और फल भी थे, इसलिए उसे उसका घर जेल लगता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजाता ने साक्षी का पक्ष क्यों लिया? अपने शब्दों में विचार व्यक्त करें। ये आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, हाँ। ठीक है।
सुजाता ने साक्षी का पक्ष इसलिए लिया क्योंकि बरसों पहले इसी तरह पिता पुत्र में अंतःविरोध हुआ था, है ना। पीढ़ी का अंतःविरोध हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप उसका पुत्र पीयूष घर छोड़कर चला गया था। तो उसके बाद पुत्र और पोती के अभिमान को वह पुनः नहीं टकराने देना चाहती थी। उसे क्या लगा कि अगर ये दोनों झगड़ने लगे तो पहले जैसी ही स्थिति हो जाएगी, इसकी बेटी भी घर छोड़कर चली जाएगी, ये बात पुनः दोहराई जाएगी। इसीलिए सुजाता ने साक्षी का पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि उसे भी अपना अधिकार है ना, कोई भी ये पेशा चुनने का, है ना, जैसे कि पीयूष ने किया था घर छोड़कर, है ना। ओके, चलो क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए ना। अभी एमसीक्यू करेंगे। हाँ, आप आंसर दोगे। चलो, पहला है पीयूष का फ्लैट किस मंजिल पर था? बताओ। 5वीं, है ना। यस, ओके। दूसरा, पीयूष की रुचि किस काम की ओर थी? और यानी तरफ, है ना। तो इंजीनियरिंग, समाज सेवा, राजनीति, पत्रकारिता, किसमें थी? पत्रकारिता, है ना। ओके। सुजाता ने पीयूष और साक्षी के बीच बढ़ते विवाद में क्यों हस्तक्षेप किया? यानी बीच में क्यों दखल दी थी? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर की सुख शांति छिन जाए, है ना। यस, ओके। ओके, आज इतना ही करेंगे। कल दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ओके देन, बाय बाय।